लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है। तो रतवा में सुतता है तो उसी में जाता है पनिया भी, इसमें भी। अब उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। इससे नीतीश कुमार जी के बयान से ब्राह्मणवादियों को, मनुवादियों को, सामंतवादियों को स्पष्ट सीखना चाहिए कि अंडा मुर्गी मत खाओ। अंडा मुर्गी जो है तोनी लायक नहीं है। अंडा मुर्गी खा करके पलहतिया मार के, मतलब इस सोफा पलहतियों मार के बैठा जाता है का? ये लीजिए, तब थोड़ा सा ऊपरे ना बैठे हैं, उसे कहिएगा तब तो फिर हम एकरा पर बैठ जाएंगे। लीजिए लीजिए, देख सकते हैं आप पूछिए, इंटरव्यू लीजिए। हम सबको याद के लिए करा रहे हैं। पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। तो वो तो महिलाओं के पक्ष में बोले हैं, वो तो बिल्कुल महिलाओं के पक्ष में बोले हैं। वो तो बोले हैं ये ब्राह्मणवादी लोगों को, ये बोले हैं मनुवादी सामंतवादी लोगों को कि तुम लोग जो महिला पे जुल्म करते हो, अंडा मुर्गी खा करके जो गंदा काम करते हो, वो गंदा काम को बाहर रखो, उसको अंदर मत रखो। वो तो सही है बोले हैं। ये सब जनसंख्या बढ़ावे के फेरा में महिला लोग के साथ उत्पीड़न करता है। तो महिला लोग भी तो इंसान है ना है जी। अब इधर के भाजपाइयों के, इधर के नरेटी के सब नोच घिंच के खा जाएंगे चिबा करके, निमक का मिर्चाई रगड़ के। तो जो उलबुल जो काम करते हो अंदर बाहर, तो उसको अंदर नहीं बाहर ही रखो। नीतीश कुमार जी बिल्कुल तोहनी के हक में बोले हैं और महिला की भावना को समझते हुए बोले हैं। ये चलते अंडा मुर्गी जैसे मनोज तिवारी खाता है ना, बिग बॉस में जाके ऑमलेट मांगता है, डॉली बिंद्रा से झगड़ा करता है, तो वो सब बात जानते हैं नीतीश कुमार जी, इसीलिए बोले हैं। आप बिल्कुल सही बोले हैं, हम उनके बात का समर्थन करते हैं। वही बात बोले, भावार्थ जो एकदम देहाती भाषाएं बोल दिए। भाई नीतीश कुमार जी, लालू जी, तेजस्वी जी गांव से जुड़े हुए लोग हैं, तो भाई देहाती भाषा में साफ साफ समझा के बोल दिए कि महिला लोग का जो तकलीफ है, जो भावना है, महिला लोग भी नहीं चाहते हैं कि जैसे जनसंख्या बढ़े, लेकिन मनुवादी लोग जो है, ब्राह्मणवादी लोग जो है, सामंतवादी लोग जो है, ये सब बड़ी बढ़ावित रहते हैं जनसंख्या। तो वही महिला की भावना को बोल दिए कि अंदर मत रखो, उसको बाहर ही रखो। तो गलती कहाँ बोले? वो तो सही है बोले। जिस तरीके से नीतीश कुमार का बयान सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, यानी कि जंगल की आग की तरफ फैल गया है, अंदर ढुकाओ भीतर ढुकाओ, न जाने कौन कौन से बात नीतीश कुमार जी कह दिए हैं। काफ़ी विधानसभा से लेकर रोड पर भी खलबली मच गई है। उसी मुद्दे पर मैं जानने का प्रयास करूंगा। संतोष रणवीर यादव जी मौजूद हैं, जो कि AVDSS का प्रधान महासचिव हैं। नीतीश कुमार जी के प्रति जो बयान वायरल हुआ है, जो कि महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणियाँ किए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये अभद्र टिप्पणी ऐसा कुछ नहीं है। ये तो विपक्ष वाला लोग सिर्फ जो कल जो ऐतिहासिक फैसला हुआ है बिहार में, जैसे 75% जो आरक्षण किया गया है, ये ऐतिहासिक फैसला है। जैसे जो मनुवादी लोग जो हैं, जो खास करके जो BJP और RSS वाले जो लोग हैं, वो लोग क्या करते थे? वो लोग सिर्फ OBC समाज को और SC ST समाज को और माइनॉरिटी समाज को ठगने का काम करते थे। तब तो जब से आज जाति आधारित जो गणना सामने आया, तब ना उसमें आया सारा डेटा सामने आया कि हाँ किस जाति के कितने लोग हैं और किस जाति में कितने लोग गरीब हैं, कितने % लोग, किस जाति में कितने % लोग अपनी जनसंख्या के अनुसार, उनके अनुपात में कितने % लोग सरकारी नौकरी में है, कितने % लोग कितनी आय प्राप्त कर रहे हैं। ये तमाम इससे डेटा कैसे आया? जाति आधारित गणना से आया। जो काम केंद्र सरकार को करनी चाहिए थी, वो काम केंद्र सरकार नहीं किया, डर के मारे कि वो सारा डेटा जब आ जाएगा तो ये सब जो मनुवादी लोग हैं, ये सब फिर हकमारी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए अब ये लोग के पेट में हो गया दर्द। तो पेट में दर्द हो गया, तो अब उसी पेट में दर्द को पचाने के लिए ये सब नीतीश जी के बयानबाजी को उलट पुलट करके ये सब सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ तोपने का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि बयानबाजी को उलट पुलट के आप कह रहे हैं। सबसे पहले मैं कैमरा में चाहूँगा कि दिखाइए जो सोफा पे बैठे हैं पलहतिया मार के, मतलब इस सोफा पलहतियों मार के बैठा जाता है का? ये लीजिए, तब थोड़ा सा ऊपरे ना बैठे हैं, उसे कहिएगा तब तो फिर हम एकरा पर बैठ जाएंगे। लीजिए लीजिए, देख सकते हैं, आप पूछिए, इंटरव्यू लीजिए। मतलब कि देखिए, अब ऊपर बैठ के सोफा पर इंटरव्यू दे रही, कोई बात है, बात हो गया भैया, मतलब कि ऐसा क्या है?
तो ऐसा क्या है, हमने को भाई अब मिल रहा है, जो हमने सबके अनुपात है वो मिल रहा है अभी। अभी हम लोगों को जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या के अनुसार हम लोग को अभी हमको और अभी लेना है। तब हिस्सेदारी हमको मिलनी चाहिए, हमारी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी हमको मिलनी चाहिए। अब वो दिन दूर नहीं है, अब वो दिन दूर नहीं है। परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की सिद्धांत वाली सरकार ने, परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी की, श्री तेजस्वी यादव जी की सरकार ने यह तय कर दिया है कि गरीबों का हक कोई छीन नहीं सकता है अब। क्योंकि पहले बहुत लोग बोलते थे कि सारा जो आरक्षण का लाभ है वो ओबीसी ले रहा है, ये ले रहा है, वो ले रहा है। जैसे लोग बोलते थे कि प्रमुखता से यादव है, कुर्मी है, कोयरी है, ये सारा ओबीसी का हकमारी कर रहे हैं। नीचे आ जाइए सर, कम से कम थोड़ा सा नीचे इसलिए आ जाइए कि अब कुछ विशेष मुद्दे पर बात कर रहे हैं। आ जाइए, नहीं, आप ही का सोफा है। अब आप कह रहे रिक्वेस्ट कर रहे तब आ रहे हैं, अन्यथा हम नहीं आएंगे नीचे, ऐसे कहिएगा तो। बोलिए। देख सकते हैं, यानी कि भाई खुशी में संतोष यादव जी अब देखिए चुकू मुकू बैठ गए भैया। तो हम हमर सोफा हम जैसे बैठे, ये हमर सोफा हम जैसे बैठे। मनुवादी का दिन अब थोड़े चल रहा है। ये थोड़े है कि कोई शराब देगा, हमारा कोई भिक्षा मांगता मांगता शराब देगा। अच्छा ये बताइए कि मनुवादी चाहे पंडित जी लोग के पीछे काहे पड़ रहा था यार? नहीं, हम क्या पीछे पड़, वो हमारे पीछे पड़ रहा था। जने जाते जने कहते भिक्षाम दे ही, भिक्षाम दे, हमारे मत जो ने भिक्षाम दे ही, ये कौन सिस्टम है यार? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ये बताइए भैया कि अभी जो नीतीश कुमार का जो बयान वायरल हुआ है कि लड़का लड़की जो शादी में करता है, शादी होने के बाद लड़का और लड़कियां करता है, मतलब ये बात का लेकर काफ़ी मैंने बतंगड़ बन गया है और सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। और नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि अंदर मत करो, बाहर मत करो। नहीं, देखिए नीतीश कुमार जी पढ़े लिखे आदमी हैं और ओरिजिनल सर्टिफिकेट वाले आदमी हैं। वो नरेंद्र मोदी जी ने फर्जी सर्टिफिकेट वाले थोड़े हैं, वो पढ़े लिखे आदमी हैं। वो तमाम बिंदुओं को बहुत गहराई से पढ़े हैं। वो जो बात जो कह रहे थे वो बिल्कुल लॉजिकल बात कह रहे थे। ये तो भाजपा के लोग के पास कुछ मुद्दा नहीं है, तो मुद्दा नहीं है तो झूठे मोटे थोथोलॉजी कर रहा है भाजपा, उसके पास कुछ है, कुछ नहीं है। आज जो भाजपा जो आज नीतीश कुमार जी के इस बयान का कटाक्ष कर रही है, तो जैसे उस समय भाजपा कहाँ चली गई थी जब देश की बेटी को, सम्मानित बेटी को पार्लियामेंट के सामने जूतों तले रौंदा गया था। देश की बेटी के सीना पे जूता रख करके वो बेटी जो देश की ताज में 4 चांद लगाती है मेडल जीत करके, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक है, उन बेटियों को जूता उनके सीना पर रख करके घसीटा गया था। है बताइए, आप बताइए कि मनीषा वाल्मीकि का मैटर या तमाम जैसे बिल्किस बानो का मैटर ले लीजिए, मणिपुर में देश की बेटी को है नंगा घुमाया गया, तो ये बीजेपी की सरकार वहाँ है, मणिपुर में थी, तो ये क्या कर रही थी? तो ये तो सिर्फ ये आरक्षण का जो मामला है, जो ऐतिहासिक फैसला लिया गया है नीतीश कुमार जी के द्वारा, तेजस्वी यादव जी के द्वारा, इस ऐतिहासिक फैसले से चिढ़ गई है बीजेपी। अब वो कह रहा था कि वो जैसे देखिए, अब यहाँ जब जाति आधारित जब गणना हुआ तो जाति आधारित गणना के बाद बीजेपी के पास तो कोई अब कुछ मुद्दा रहा नहीं। अब ओबीसी का वोट कैसे लेगा वो, है एससी एसटी समाज का वोट कैसे लेगा? तो अब इसके लिए फिर कुछ कहा वो कि ना गरीब एगो अलगे जाती है, तो गरीब एगो अलगे जाती है तो गरीब कैसे बना? लोग कैसे बना गरीब बताओ? सरकार में तुम हो, सारा जीएसटी फीएसटी सब चीज तुम लगा दिए, सारा गरीब का जो पैसा है सब मैंने टैक्स के जैसे माध्यम से तुम लूट रहे हो, फिर गरीब बनाया कौन? गरीब फिर कौन बनाया? आप फिर देखिए, हम मनुवादी लोग पे काहे बोलते हैं, ब्राह्मणवादी लोग पे काहे बोलते हैं? ये चलते कि एक तरफ बोलता है कि गरीब एगो जाति है, तो गरीब एगो जाति है, ठीक है, भाजपा तोरे अनुसार हम मान लिए कि अगर गरीब एगो जाति है, तो फिर ये कैसे कोई कहता है कि सर्वश्रेष्ठ है? ये कहाँ का सिस्टम है? तो जैसे दूध चाहे तो इसको सही कहो, नहीं तो इसको सही कहो, दोनों सही कैसे हो सकता है ना? चाहे तो कोई हेड होगा ना तो टेल होगा, दोनों कैसे टेल हो जाएगा, चाहे दोनों कैसे हेड होगा? फिर इसमें फिर कहीं दाल में काला है। तो ये भाजपा वाला को दिमाग नहीं काम कर रहा है, दिमाग हैंग कर गया उसको। अच्छा ये बताइए कि भाजपा के जितना उसमें स्पीकर से विजय सिन्हा से लेकर जितना भी और मतलब कि जितने भी भाजपा के लोग हैं, भाजपाई लोग हैं, रोड पर उतर रहे हैं, कहीं धरना दे रहे हैं, कोई काला गमछी लहरा रहा है नीतीश कुमार जी के प्रति। नीतीश कुमार जी के बयान को लेकर मतलब कि आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आप समझे इस बयान से? आप देखिए, भाजपा वाला को ये मौका मिल गया, कौची का मौका मिला भाई, सब अपन अपन चेहरा चमकाए में लगल है, सब देख रहा है कि हम ज़्यादा हल्ला करेंगे तो पहले हमारा टिकट मिलेगा। भाजपा के विजय सिन्हा तो अलगे पगलाले बेचारा, ओकर टिकट कट रहा है। तो अब नीतीश जी भी जो है ना, नीतीश जी भी सॉलिड आदमी है,
एकदम सही करते हैं। भाजपा वाला के हल्का लूर बुला देते हैं कि तो सब हल्ला करते रहो, हल्ला करते रहो, और वो सब इसे हल्ला करते रहता है। वो सब इतना हल्ला करेगा कि वो सोच रहा है कैसू हमारे हलवा दिल्ली पहुंच जाए, मोदी जी पर पहुंच जाए कि टिकटवा कन्फर्म हो जाए। तो तोनी के नीतीश जी ऐसी पगला के तोनी के मारेंगे। नीतीश कुमार जी विद्वान आदमी है, तेजस्वी यादव जी विद्वान आदमी है, और विद्वान आदमी हमेशा गरीबों के पक्ष में निर्णय लेते हैं। और नीतीश तेजस्वी जी की सरकार ने यह निर्णय ऐतिहासिक लिया है जिससे गरीबों को फायदा हुआ है। आने वाली जो पीढ़ी है हमारी आने वाली पीढ़ी सरकारी नौकरियों में आप देखिएगा कि बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगी। और जो सरकारी नौकरी में जो बोलते थे ना कि सब लोग हकमारी कर रहा है, अब हम लोग लेंगे। जो हमारा जो हक है वो हक अब लेंगे और कोई अब छीन नहीं सकता है। बहुत दिन तक तुमने बरगलाया, लेकिन लालू प्रसाद यादव की सिद्धांत वाली सरकार ने ये दिखा दिया कि हाँ सच्चाई क्या होती है, सच्चाई सामने लाया। और 1931 के बाद जातीय आधारित गणना, 1931 में भी जातीय जनगणना हुई थी। उसके बाद ये पहली बार ऐसा अवसर है जब पब्लिश किया गया। और अब तो इतिहास बन गया। अब तो राहुल गांधी जी बोल दिए हैं कि जब सरकार आएगी तो जातीय जनगणना कराएंगे। अब कहाँ जाओगे? जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हम लोग लेंगे उतना। सरकारी नौकरी में भी हम लोग 14.45% लेंगे, 14.26% लेंगे। और उतना ही नहीं, हमारी जनसंख्या अभी 21% है, 21% है, अभी वो भी लेंगे। अभी धर के भाजपाइयों के धर के नरेटी के सब नोच घिंच के खा जाएंगे, चिबा करके, निमक आऊ मिर्चाई रगड़ के। यानी कि संतोष रेणु यादव जी पूरा भाजपा वाले पर गर्म है, और जितना भी भाजपाई नेता है भाई, संतोष रेणु यादव जी का बयान आप तो देख ही रहे हैं। अच्छा भैया ये बताइए कि नीतीश कुमार जी जो बयान देते हैं कल विधानसभा में, उसमें काफ़ी कुछ महिला भी रहती हैं। और आज नया एक मामला आ रहा है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि तेजस्वी ही कह के बुलवाता है। भाई तो देखिए आरोप तो वो सब लगावे ना करेगा जी। हाँ। उस सब के पास आरोप लगावे के अलावा कुछ है? हाँ। कुछो बचल है? न लोक, न लाज, न सत्ता, न पत्ता, कुछो नहीं। हाँ। सब चल गया कलकत्ता, है ना। तो अब इसके पास कुछ तो है नहीं, तो झूठो मूठो बेचारा कुछ बोल रहा है, बोलने के लिए कुछ तो है ही नहीं है। जैसे क्या बोलेगा कि मणिपुर में चले गए थे प्रधानमंत्री, ये क्या बोलेगा कि देश में माने महंगाई कम हो गया, ये क्या बोलेगा कि देश में बेरोजगारी खत्म हो गया, ये क्या बोलेगा कि 2 करोड़ सरकारी नौकरी दे दिए, ये क्या बोलेगा कि 15 लाख रुपया दे दिए, ये क्या बोलेगा? बोलेगा तो क्या बोलेगा? बोल रे भाजपा, कहाँ बोलेगा तू कुछ तो बोल। तो तू यही बोलेगा कि तू अच्छा काम जब तेजस्वी जी करेंगे तो तेजस्वी जी के पीछे तुम बुराई करेगा, यही तो तुम करेगा। तुम्हारे पास औकात ही नहीं है कुछ बोलने का। भाजपाई लोग हो गया पंगू चंगू मांगू, ये सब जो है ना, ये सब ऐसी करते करते पगला जाएगा। आप पगलते मोदी जी को भी पगला देगा। यानी कि आने वाला समय में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री भाई बनने को तैयार है। क्लियर। ये तो नीतीश जी खुद ही बोल दिए हैं, नीतीश बाबू खुद ही बोल दिए कि भाई हमारा अगला जनरेशन ये है, और वो सब चीज संभाल लिए हैं, बच्चा है। हाँ, नीतीश जी जो हैं अब अपनी जिंदगी का एंजॉय ले रहे हैं। जब बाल बच्चा जब पैर पर खड़ा हो जाता है और जब गार्जियन को विश्वास हो जाता है कि हमारा बच्चा अब पूरी तरीके से हमारा विरासत संभालने को तैयार है, तो गार्जियन खुश हो जाता है। नीतीश कुमार जी प्रफुल्लित हैं, हृदय से आनंद विभोर हैं, खूब मस्त हैं नीतीश जी। और हम लोग चाहते हैं कि वो सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सही आनंद विभोर रहें, ऐसे ही भाजपाइयन के पगलाते रहें कॉमेडी मार मार के। तो अब तेजस्वी जी तैयार हैं, नीतीश जी को भी पता है, और बहुत जल्दी ताजपोशी होगी। और हमारे तेजस्वी यादव जी बिहार को जिस प्रकार से ऐतिहासिक कदम पर, ऐतिहासिक पथ पर लेकर के चल रहे हैं। कौन ऐसा सरकार है जी जो 1,20,336 को नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में बांट दिया हो एक दिन में? वो है ऐसा सरकार है जो राम राजा कौन राज कह करके मंदिर और मस्जिद के आधार पर लोगों को लड़वाया? बगले में शर्म नहीं आता भाजपाई लोग को? अरे भाजपाई लोग सुन, तो आका नरेंद्र मोदी का स्टेट जो गुजरात है, वहां के लोगों को हमने नौकरी दिया है बिहार में, है जो राम राज कहते हो, जहां पे राम मंदिर बनवा रहे हो, उस स्टेट के लोगों को हमने नौकरी दिया है। ये बिहार की गौरवशाली ये इतिहास है, और बिहार ने किया है। ये चीज मुरठा बांधने वाला बात आ गया अब, क्योंकि ये भाजपाई लोग को पच नहीं रहा है। और भाजपाई लोग देख रहा है कि कैसे गरीब लोग आगे बढ़ रहा है। गरीब लोग आगे बढ़बो करेगा, और ज्यादा बोलेगा तो चढ़ के हुक्मो करेगा। अब गरीब लोग अब टाइट हो गया। हाँ भाई, यानी कि अब कोई गरीब नहीं रहा भाई। और गरीब मत समझिए ना, तो भाई कखनी का होगा कोई ठीक नहीं है ना। हाँ, पूरा तेल पिलाओ लाठी घुमाओ साहब, लाठी या तीर साहब मनिए भी रहे। अच्छा ये बताइए सर कि अब थोड़ा सा कुछ सीरियस बात पाया जाए, जो कि ये जो बयान है, इस बयान को आप कैसे देखते हैं?
ये बिल्कुल पढ़ाई लिखाई वाला बयान है, बायोलॉजिकल बयान है ये। इसको देखना क्या है इसमें? भाई नीतीश जी सही बात बोले, जो बात बोले वो बात कोई गड़बड़ सड़बड़ नहीं था, लेकिन वो तो उल्टा पुल्टा ये सब भाजपाई लोग किसी भी, देखिए भाजपाई लोग जो होता है ना, किसी भी आप जब अर्थ वाला बात बोलिएगा तो उसको ये लोग माने दूसरा रूप में ले लेगा उसको, है ना, उसको विपरीतार्थक शब्द में ये सब ले लिया। तो नीतीश जी तो बोलबे किए, इतना बढ़िया व्यक्ति लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा उनमें इतना कूट कूट करके भरा हुआ है कि जो व्यक्ति आप समझिए कि जब कुछ महिला लोग भी कहीं कि भाई भाजपा वाला सब बुला दिया, पढ़े लिखे लोग सब समझ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं वो सब लोग तारीफ कर रहे हैं कि नहीं नीतीश कुमार जी ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। लेकिन अब भाजपा वाले लोग बुला दिया तो जिस कैसे बुलाता है, पंडित जी लोग क्या करेगा? पंडित जी लोग कहेगा फलना के दिन अमावस्या है, ई दिन अगर 11 रुपये चंदा नहीं देगा तो तोर घर में गरीबी आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसी भाजपैया लोग किया, भाजपैया लोग तो सर देखिए जो है ब्राह्मण समाज के लोग हैं सबको पंडित जी को आप लपेट दे रहे हैं, तो बताइए उन लोग भरसक आपको टारगेट करते हैं। नहीं मनोज झा जी को नहीं लपेट रहे हम, जैसे मनोज झा जी जैसे विद्वान जो आदमी हैं उन लोग नहीं लपेट रहे, लेकिन जो ये कहता है कि आज पुनिया है 21 रुपया दे दो नहीं तो तोरा ही गरीबी आ जाएगा, नहीं तो शराब मार देंगे, तो औसन करने काम जो है भाजपा वाला किया है। जो मने मनुवादी जो हैं लोग, उन लोगों को ये लोग क्या किया है, उल्टा पुल्टा सिखा दिया। अब मनुवादी लोग तो पढ़ता है ही नहीं है, खाली तो भीखे मांगे में रहता है वो। भाई भीख मांगना तो गैर कानूनी चीज ना है जी, स्कूल में जाइए पढ़िए लिखिए, तो खाली भीख मांगे में रहता है, ये सोचता है कि भीख मांग करके जिंदगी चला ही लेंगे, तो अवसर नहीं होगा काम। अब क्या है कि मनुवादी लोग को उल्टा पुल्टा भाजपा सिखा दिया, वो लोग जो है ढोल पिटे में लगे, कुछ होने वाला है। लालू प्रसाद यादव की विचारधारा बिहार में घुस चुकी है और देश में भी फैल गई है। जातीय जनगणना हर जगह होगा, हर जगह आरक्षण भी बढ़ेगा, और जितना जो हकमारी किया है ना वो सब हमने सब मुंह में घुसा के पंजड़ा सब हाथ से निकाल के खींच लेंगे, काहे को हमने के हिस्सा है, हमने के हिस्सा में कोई दूसरा नहीं घुस सकता है। घुसेगा तो लाठियों तैयार है, दूर रहेगा तो तीर मारेंगे, और भीड़ में आवेगा तो लाठी मारेंगे यानी कि तीर लाठी। तो चलिए, थे संतोष यादव जी, इनका बयान कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे, और फिलहाल इतना ही। आपका भाई छोटू तबाई।